नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट वर्किंग ऑफ ए पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन की वर्किंग किस तरह से है। तो अब यहाँ पे क्या है कि पीएन जंक्शन को किसी भी सर्किट में दो तरीके से जोड़ा जा सकता है। ठीक, दो टाइप का कनेक्शन किया जा सकता है। पहली बात, फर्स्ट फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग, BIASING, फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग क्या चीज है जी? जब P को पॉजिटिव टर्मिनल से और N को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है, नल, देन यू विल गेट फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस, बायस, इज दैट क्लियर? तो आप देखिए, पहले तो थोड़ा सिंबल की फॉर्म में हम बता दे रहे हैं बच्चों। ये है, एक्सपेरिमेंट में भी है आप सभी का, ये डायोड का सिंबल हो गया। और फिर इसके साथ में क्या, आपने बैटरी कनेक्ट कर दी, ये P हुआ, दिस वन इज द P, दिस वन इज द N। तो यहां से ये हो गया जी। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस, है ना। तो अब ये फॉरवर्ड बायस में देखिए पीएन जंक्शन की कंस्ट्रक्शन क्या होती है जी। ये पीएन जंक्शन हो गया और ये इस साइड में P हो गया, इस साइड में N हो गया। क्लियर है? अब ये क्या है, हमने बैटरी कनेक्ट कर दी, तो क्या हुआ जी, इसमें से अब आपको पता होना चाहिए ये क्या हुआ जी, इधर P है, ये सॉरी P में कौन से आयन होंगे, निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव आयंस होंगे। और इधर क्या है, और ये निगेटिव आयंस है, और इधर क्या है, पॉजिटिव आयंस है। ठीक, ये पॉजिटिव आयंस। पर क्या है, P में क्या होता है, एक्सेस, मेजॉरिटी किसकी रहती है, होल्स की। तो अब ये है, इधर बच्चों ध्यान दीजिए पॉजिटिव है, एंड होल्स विल बी प्रोपेल्ड इन दिस डायरेक्शन। ठीक, मतलब टुवर्ड्स N। और जो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, यहां से होल्स इधर आए, इलेक्ट्रॉन ये निगेटिव से निकल के इस हर एक होल को फ्यूज करते जाएंगे। तो इस तरह से जैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल दोनों कंबाइन हुए न्यूट्रल करेंगे, तुरंत उसी समय यहाँ पे एक और होल और इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट हो जाएगा। और नतीजा क्या है कि इलेक्ट्रॉन तो जंप करके इधर पॉजिटिव टर्मिनल के थ्रू बैटरी में चला जाएगा, और फिर होल, और इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर निकल गया। इज दैट क्लियर? दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल द फील्ड ये पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। ठीक है, तो ये चीज हुई। अब एक चीज कि क्योंकि ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अब देखिए कि इसके अंदर का V भी जो है, जो पोटेंशियल डिफरेंस का, ये चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर, पॉजिटिव से निगेटिव, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर, इधर पॉजिटिव है ना। तो इसलिए क्या होगा कि इन द फॉरवर्ड बायसिंग, ध्यान दीजिए, ड्यूरिंग द फॉरवर्ड बायसिंग दिस डिप्लीशन, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन विल डिक्रीज। ठीक है, पहली बात, यह भी क्वेश्चन में आता है कभी कभी कि ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग, during forward biasing the width of depletion region decreases। क्यों डिक्रीज करता है जी?
चल बेटा बता क्यों डिक्रीज करता है? सौरभ स्टैंड अप। क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि बोलो, अरे फॉरवर्ड बायस है तो क्यों डिक्रीज कर रहा है? क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए, फिर से बता रहा हूं, ठीक है सभी के लिए, कि इंटरनल फील्ड किधर से किधर है, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो इंटरनल फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, पॉजिटिव से निगेटिव, एंड एक्सटर्नल फील्ड विल बी फ्रॉम दिस बैटरी से, तो पॉजिटिव से निगेटिव, और दो फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण से डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम हो जाएगी। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, सुनिएगा नेक्स्ट क्या है बच्चों, कि अब पूछते हैं पोटेंशियल बैरियर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। निश्चित सी बात है, इधर निगेटिव पोटेंशियल इधर पॉजिटिव, पर इधर क्या है, बाहर से हमने क्या लगाया, इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव, तो क्या होगा दोनों पोटेंशियल भी, तो पोटेंशियल बैरियर विल डिक्रीज, ठीक। आल्सो पोटेंशियल बैरियर विल डिक्रीज, पोटेंशियल बैरियर भी डिक्रीज करेगा। और नेक्स्ट एक और चीज कि जो क्योंकि डिप्लीशन रीजन बहुत कम हो जाता है, तो इसलिए जो रेजिस्टेंस है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द पी एन डायोड बिकम्स निग्लिजिबल या वेरी लो, ठीक है। फॉरवर्ड रीजन समझ रहे हो ना, ठीक है, क्योंकि डिप्लीशन रीजन की लेंथ कम हो गई, विड्थ कम हो गई। ये क्या है, रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस क्या होगा जी, रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस क्या होगा, डिक्रीजेस, ठीक। और एक चीज कि आइडियल डायोड के लिए फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होता है, 0। फॉर, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, फॉर आइडियल डायोड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, ये क्या है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0 and reverse resistance will be infinite. Is that clear? रिजल्ट ये क्या है, रिवर्स का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, क्लियर। अब देखिए जी रिवर्स बायसिंग, सेकंड इज रिवर्स बायसिंग क्या है जी, whenever पॉजिटिव P इज कनेक्टेड, P को निगेटिव से और N को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, देन यू विल गेट रिवर्स बायसिंग। इज दैट क्लियर? तब हमें क्या है, रिवर्स बायसिंग मिलती है। अब सुनिए, ये तो हो गया, ये रिवर्स बायसिंग हुई। अब इसके बाद क्या है कि इसमें रिवर्स बायसिंग का देख लीजिए जी, क्या होता है सर्किट डायग्राम, ये तो पी एन डायोड का हो गया, दिस वन इज द, हाँ ये सर्किट फॉर रिवर्स बायसिंग। बच्चों अब ये है, ये सिंपलेस्ट बात हुई। अब इसमें क्या करंट मेजर करना है तो एमीटर लगा दीजिए, वोल्टेज मेजर करनी है वोल्टेज लगा दीजिए,
वोल्ट मीटर लगा दीजिए, और फिर इसके बाद क्या है, रियोस्टेट या जो रेगुलेटर लगा दीजिए वोल्टेज कम अधिक करने के लिए, ठीक है, एंड सो ऑन, कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है। तो ये सिंपलेस्ट हुआ। तो अब क्या है, ये P हुआ और ये N हुआ। P को हमने निगेटिव से कनेक्ट किया और N को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट, ठीक है, ये कर दिया जी। अब इसके बाद क्या कहेंगे कि ध्यान दीजिए, ये तो हो गया ना। अब इसके बाद क्या है, इसी तरह से ये अगर हम सेमीकंडक्टर, ये पीएन सेमीकंडक्टर की बात करें, तो ये हमने क्या है जी, निगेटिव कनेक्ट किया, ठीक, और ये क्या है, दिस इज द जंक्शन, और ये रीजन हुआ, ठीक। अब ये P हुआ और ये N हुआ, तो यहां पे क्या है जी, ठीक, ये हो गया। अब यहां से सुनिए, अब यहां से क्या है, ये निगेटिव, इधर P में कौन से आयंस होते हैं, निगेटिव, इधर N में पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? अब क्या होगा, आप सुनिए, एक्सटर्नल इंटरनल फील्ड भी इधर, इंटरनल फील्ड भी इधर से इधर, पॉजिटिव से नेगेटिव, और एक्सटर्नल फील्ड भी इधर। So both both electric fields will favor each other. As a result, the width of depletion region will increase. ठीक है? Since external electric field favors the internal electric field, since an external electric field favors the internal electric field, so तब क्या हुआ जी, so width of depletion region will increase, so width of depletion region increase, ठीक है जी। डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो है इंक्रीज कर जाएगी, पहली बात। दूसरी चीज कि पोटेंशियल बैरियर क्या होगा, वो भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी चौड़ाई बढ़ गई, तो सो पोटेंशियल बैरियर विल आल्सो इंक्रीज, पोटेंशियल बैरियर विल आल्सो इंक्रीज, पोटेंशियल बैरियर भी इंक्रीज करेगा। और तीसरी चीज कि रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस विल वेरी हाई, रेजिस्टेंस इन ऑफ पीएन डायोड इन रिवर्स बायस विल बी वेरी हाई, ठीक, रेजिस्टेंस ऑफ पीएन डायोड इन किसमें जी, इन रिवर्स बायस विल बी वेरी हाई, और कि आइडियल डायोड जो होगा रिवर्स बायस में कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन आइडियल डायोड इन रिवर्स बायस, है इनफाइनाइट। अभी मैं पिछले में टॉपिक में बता चुका हूं कि ये ध्यान रखिए कि ये जैसे पूछता है कि फॉरवर्ड बायस में क्या रेजिस्टेंस होता है आइडियल डायोड का, दैट इज 0, और ये क्या है, रिवर्स बायस में आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस क्या होता है, दैट इज इंफिनिट या इनफाइनाइट, ठीक है। तो